कहते हैं प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब उसी प्यार के पीछे एक ऐसा राज छुपा हो जो दिल को झकझोर कर रख दे, तब क्या होता है। आज की कहानी है अदिति और अरमान की, जिनका प्यार सच्चा था, लेकिन एक चिट्ठी ने अदिति की दुनिया बदल कर रख दी। आखिर क्या था उस चिट्ठी में जो अदिति के सारे सपनों को तोड़ गया। क्या अरमान सच में उससे प्यार करता था या फिर उसके दूर जाने की वजह कुछ और थी। जानने के लिए सुनिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपके दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी। प्यार की शुरुआत। अरमान और अदिति की कहानी उस समय शुरू हुई जब अदिति अपने चाचा के घर गांव में रहने आई थी। वह शहर की लड़की थी, लेकिन गांव का सादगी भरा जीवन उसे बहुत पसंद आया। पहली बार जब वह गांव के बागीचे में टहल रही थी, तब उसकी मुलाकात अरमान से हुई। अरमान वहां अकेले बैठा कुछ लिख रहा था। अदिति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लिख रहे हो? अरमान थोड़ा झिझकते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। वह दिन उनकी पहली मुलाकात का था। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। अदिति को अरमान की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई और अरमान अदिति की मुस्कान का दीवाना हो गया। वे रोज मिलने लगे, कभी नदी किनारे तो कभी बागीचे में। एक दिन अदिति ने मजाक में कहा, तुम हमेशा इतना सीधा क्यों रहते हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। तुम हंसमुख हो और मैं थोड़ा शांत। उनके बीच की ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को गहराई देती गईं। अरमान और अदिति अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन अरमान के घर में शादी की बात चली। उसकी माँ ने उसे बुलाकर कहा, अरमान, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी होगी। अरमान ने कहा, माँ, अभी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। दूसरी तरफ अदिति को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अरमान के दिल में क्या चल रहा है। वह अपने प्यार में मग्न थी। कुछ दिनों बाद अरमान ने अदिति से कहा, हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। अदिति यह सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो अरमान? क्या मैंने कुछ गलत किया? अरमान ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह रिश्ता अब संभव नहीं है। अरमान के इन शब्दों ने अदिति का दिल तोड़ दिया। उसने उससे और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन अरमान ने दूरी बना ली। वह उसे बिना बताए गांव छोड़कर चला गया। अदिति ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह दिन रात रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ने ऐसा क्यों किया। उसकी हर याद अदिति को और भी ज्यादा तड़पाती थी। तुम मुझे यूं अकेला कैसे छोड़ सकते हो अरमान? अदिति खुद से बार बार यही सवाल करती। कुछ दिनों बाद अदिति को अरमान की तरफ से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी अदिति, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगी तब तक मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मुझे माफ़ करना कि मैं बिना बताए तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी ज़िंदगी में एक कड़वी सच्चाई है जो तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ़ देगी। मुझे कैंसर है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो। तुम्हें दर्द में देखना मेरे लिए और भी मुश्किल होता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला किया। तुम मेरी सबसे खूबसूरत याद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा अरमान। चिट्ठी पढ़ते ही अदिति का दिल टूट गया। उसे समझ में आया कि अरमान ने उससे दूरी क्यों बनाई थी, लेकिन यह सच्चाई उसके लिए और भी ज़्यादा दर्दनाक थी। अदिति ने खुद को संभालने की कोशिश की।
लेकिन अरमान की यादें उसे बार बार कमज़ोर कर देती थीं। वह हर जगह उसकी खुशबू महसूस करती, उसकी बातें याद करती। कुछ समय बाद अदिति को खबर मिली कि अरमान अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर वह पूरी तरह बिखर गई। वह अरमान की यादों को गले लगाकर रोई और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अरमान? हम साथ लड़ सकते थे, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। वह जानती थी कि अरमान ने उसे बचाने के लिए यह बलिदान दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी अरमान के लिए तड़पता था। सच्चा प्यार वह होता है जो त्याग और बलिदान से भरा हो। अरमान और अदिति की कहानी यह सिखाती है कि प्यार में कभी कभी दर्द भी होता है, लेकिन यह दर्द भी प्यार की गहराई को दिखाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।